बार बार आक्रांताओं द्वारा या बहुत सारे विधर्मी द्वारा हमें या हमारे शास्त्रों की ज्ञान को उसे बिल्कुल ऐसा निराधार बताया जाता है या एक मेथोडोलॉजी के रूप में और एक शूडो साइंस के रूप में सामने लाया जाता है। लेकिन अगर आप उस साइंस को जानने का प्रयास करेंगे तो आप अंदर से बहुत ज्यादा गदगद फील करेंगे अपने आप को कि क्या जबरदस्त हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे प्रयोग किए, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स को छुपा के रखा है, ऐसी भी चीजें बनाई हैं हमारे लिए कि अगर मानव उन सब चीजों को जानने लगे धीरे धीरे तो वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि कहने के लिए जल की बहुत कमी है और समुद्रों में तो महासागरों में तो जल भरा ही पड़ा है, तो फिर जल की कमी कहाँ है। लेकिन हम महासागर के जल का पानी या जल का पान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खारा है। तो ऐसे ही जो शास्त्र हैं उनमें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर हम उनको पढ़ने जाते हैं तो शायद हम उस ज्ञान को ग्रैस्प नहीं कर पाते, नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज जो है वो हमारे स्तर के लिए बड़ी कठिन है, या समझना, उसकी गहराई को समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है कि गुरु क्या करता है, गुरु उस ज्ञान को पढ़ करके हमारे सामने हमारे भाषा के हिसाब से निचोड़ करके वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे गुरु को ढूंढना, ऐसा गुरु अगर किसी को मिलता है तो ये सौभाग्य की बात है। तो हम हमेशा गुरु की खोज में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा ये कांस्टेंट एफर्ट करते ही रहते हैं, लेकिन हम खुद से भी प्रयास करें, कुछ चीजें हम भी समझ सकते हैं, तो उसी दिशा में हम कोशिश करते हैं कि हम जो जो जाने ऑथेंटिक रूप में आप लोगों तक वो पहुंचा सकें। तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, बहुत साधुवाद करता हूँ हमारे प्राचीन ऋषियों का, जिन्होंने ना सिर्फ सनातन को संभाले रखा बल्कि उसकी जो फॉर्मेशंस हैं वो इस तरह से रखी कि कोई व्यक्ति अगर उनको जान भी ले और अगर वो उसमें निष्ठा नहीं रखता है तो वो उनसे सीक्रेट चीजों को ना चुरा सके। उन्हीं में से एक यंत्र विज्ञान है। तो यंत्र विज्ञान को हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो यंत्र विज्ञान में एक मुख्य विषय ये भी आता है कि यंत्रों में जो चयन किया जाता है धातु का, वो कौन कौन सी धातुएं होती हैं और उनका क्या आधार है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यंत्र की बात करें तो सिर्फ 3 धातुओं का ही मुख्यतः इसमें वर्णन होता है। जब यंत्र के विषय में धातुओं का प्रयोग होता था उस समय इम्प्योरिटीज या मिश्र धातुएं प्रचलन में नहीं थी। कुछ थी लेकिन ज्यादातर नहीं थी जो आजकल उपलब्ध है। जैसे ब्रास है, तो ब्रास का उस समय कोई अवेलेबिलिटी भी नहीं थी या उस समय वो चीज तैयार भी नहीं थी, लेकिन शुद्ध धातुओं का प्रयोग था। और हम उस देश में रहते हैं, हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड में कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको बताना चाहूंगा कि 24 कैरेट गोल्ड में भी हमने बहुत सारे ज्वेलरीज भी बनाई हैं, पहले के टाइम में बनी है। और वो जैसे हम कहते हैं ना कि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ऐसा हो जाता है, पुराने समय में सब चीजें हुई हैं। वो विज्ञान अलग स्तर का था, उस स्तर को पहुंचने में हमें भी बहुत दूरी है। तो 24 कैरेट में भी हमारे देश में चीजें बनी हैं, 100% या 999 जो प्योरिटी की चांदी होती है उसमें भी बहुत चीजें बनी हैं। पारा जो एक तरल अवस्था में हमें मिलता है, एक ऐसा भी समय रहा है, हो सकता है आप लोग इस पर भी भरोसा भी ना कर सके, लेकिन ऐसा भी समय रहा है कि मंत्र, सिर्फ मंत्र के बोलने से, मंत्र की साधना द्वारा लेकिन तरल पारे को सॉलिड में कन्वर्ट किया गया, ऐसा भी साक्ष्य मिलते हैं। वो हुआ कैसे है, क्या है, उसके साक्ष्य नहीं हमारे पास होते हैं अभी, लेकिन यस ऐसा किया गया है, इसके हमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। तो हम जितना चाहें इस गहराई में जा सकते हैं, और हम जितना भी गहरे जाएंगे हम ये पाएंगे कि हमने अभी शायद खोदना शुरू ही किया है। तो ये बहुत गहरा साइंस है। तो जब धातुओं की बात करते हैं तो 3 धातुओं का मुख्यतः वर्णन होता है। पहला है सोना, गोल्ड, फिर है चांदी यानी कि रजत, तीसरा है ताम्र यानी कि तांबा। ये 3 धातुएं मुख्यतः यंत्र के रूप में प्रयोग होती हैं, और यंत्र को पाषाण या पत्थर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्थर की शिला से भी काट करके बनाया जा सकता है। लेकिन हम पहली बात करते हैं धातुओं की। तो धातुओं में सोना, चांदी और तांबा, ये 3 धातुओं का विशेष वर्णन है।
अब वो अलग बात है, कन्वीनियंस की वजह से हम कहते हैं कि तांबा काला ना पड़ जाए, इसलिए हम तांबे को अवॉइड करके पीतल की तरफ जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसमें हम बाद में जा सकते हैं। लेकिन ये शुद्ध धातुएं हैं, और अगर हम आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इनको देखते हैं तो हम समझते हैं कि सोने की जो कंडक्टिविटी है, जो ऊर्जा का प्रवाह उसमें होता है, चाहे वो विद्युत का प्रवाह हो या वो ऊष्मा का, हीट का ट्रांसफर हो, तो हमें पता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो गोल्ड है। बट गोल्ड क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से वो यूज व्यवहारिक रूप में कई तरह से यूज वो है, पूजा में होता नहीं है। और वैसे भी आपने देखा होगा, पूजा का तो प्रचलन ऐसा है कि लोग पूजा के सामान को बड़ी निकृष्टता से वर्गीकृत करते हैं। जैसे अपने स्वयं के खाने के लिए घी आदमी अच्छी कंपनी का लेता है, जबकि पूजा का घी वो कह के लेता है कि पूजा वाला दे दो, तो कहता है इसको खाना नहीं चाहिए, मतलब ये खाने योग्य तो नहीं है लेकिन पूजा योग्य है। अब ये हमारी मति के बात है कि हम जो खुद को ऑफर नहीं कर सकते वो हम अपने सुप्रीम को ऑफर कर रहे हैं, तो ये हमारी मतलब एक किस तरह की बात है आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं इस पे आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ कि आप खुद से ये प्रश्न पूछें कि जो हम खुद नहीं खा सकते हम उस परम पिता परमेश्वर को कैसे वो ऑफर कर सकते हैं। तो पूजा को के रूप में हमेशा निकृष्ट चीजें, चाहे वो कुमकुम है, केमिकल से बना हुआ कुमकुम है, चाहे वो आपका चंदन की माला है, वो वैसी लकड़ी की माला पे रेड कलर की डाई करके आप मतलब कुछ भी मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई बुरी दुर्गति अगर हुई है इस कमर्शलाइजेशन ने जो की है, सबसे ज्यादा वो हमारे अपने खुद के धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं हमने उनमें सबसे ज्यादा कटौती की है। तो वो एक बड़ी दयनीय स्थिति में है। तो हमारी प्रयास रहता है अक्सर कि उसके विषय में हम चर्चा करें, क्योंकि हाँ कई बार हम ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो कि बहुत एक धनवान नहीं है, शायद वो बहुत अच्छी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा कदापि नहीं है। आप अगर आपकी एबिलिटी या आपकी क्षमता सिर्फ 10 रुपए के काम करने की है तो आप 10 रुपए से करें, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। ये हमारा एक मतलब एक सजेशन रहता है सबके लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको 1000 रुपए का घी लाना है, आप कुछ और ले लें ना, आप तिल का तेल ले लो। लेकिन अगर आप तिल का तेल ले रहे हैं तो आप जाने कि वो क्या वाकई में तिल का तेल है, या आप छोटा ले सकते हैं कुछ भी अपने बजट के हिसाब से। तो ईश्वर को कोई आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे संपत्ति का। तो वो पूजा पाठ हम सिर्फ अपनी ही कन्वीनियंस के लिए करते हैं, उसमें कोई ईश्वर को कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा भाव है। तो आपको जो आपकी क्षमता में हो आप वो करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो करें पूरे मन से करें, कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। पैसा कोई बैरियर नहीं आता है आपके और ईश्वर के बीच में, तो इसमें कोई भी चैलेंज किसी प्रकार का नहीं होता है। तो हम धातुओं की बात करिए तो सोना, चांदी और तांबा धातु इसलिए सर्वोपरि मानी जाती है क्योंकि धातु में आप जब ज्योमेट्री या यंत्र को बनावट उनकी करते हैं तो उस पे काम करना कंपैरेटिवली इजी होता है। जैसे कि पत्थर की हम बात करें उससे, जैसे मैं आपको कुछ वीडियोस में पत्थर और जो मेटल है दोनों के यंत्र लगभग बराबर साइज में कंपेयर करूंगा, तो आप थोड़ा देख पाएंगे कि उनकी बनावट में काफी फर्क देखने को मिलता है। तो ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेटल ऑन हायर साइड, तो हम उसमें ज्यादा सटीकता को पहुंच सकते हैं रादर देन आपका जो पत्थर है। तो ये भी एक बड़ी वजह है। और मेटल की बात अगर हम कर रहे हैं, मेटल के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि यंत्र हमेशा सिंगल पीस में होना चाहिए। एक खंडित यंत्र जो है वो किसी भी काम का नहीं है, वो एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद सनातन को उस तरह से नहीं देखते हैं, और मुझे उनके लिए तो चलो मैं मान सकता हूँ, वो लोग ऐसे भी हैं कुछ जो हमारे धर्म को नहीं जानते, मैं मान सकता हूँ कि वो उसको एक व्यापार के रूप में कर रहे हैं। मगर दुख ये सोच करके होता है जो हमारे खुद के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी में जो अकल्ट को फॉलो करते हैं, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुछ वास्तु वाले जो लोग हैं जो हमारे यहाँ पे मास्टर समझे जाते हैं जो इन चीजों के। कमाल की बात यह है उनका भी, वो भी लोग उस खंडित यंत्र को ही लेने में अपनी शान समझते हैं। वो समझते हैं कि एक प्रोडक्ट है, मैं वो प्रोडक्ट लूंगा जो आसानी से बिक जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर मैं किसी को कोई गलत यंत्र दूंगा तो उसका विपरीत परिणाम कल को मेरे जीवन में भी आएगा। तो वो एक छोटे से कुछ अंश मात्र के लालच के लिए उसके लिए काम करते हैं।
और फिर जो है कहीं ना कहीं इससे दुर्गति तो सनातन की ही होती है। जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज का प्रयोग करेगा जो कि शायद किसी दृष्टिकोण में सही ही नहीं है, तो कल को उसका लाभ तो शायद व्यक्ति को मिलना नहीं है, और जब नहीं मिलेगा तो अंत में व्यक्ति सामने वाला यही कहेगा कि कुछ नहीं होता इन सब बातों से, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ढकोसला है। तो अंत में दुर्गति सिर्फ सनातन की ही होती है। तो हम खुद ही अपने धर्म के दुश्मन बने हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा दयनीय स्थिति में हमें चीजें लगती हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो बिना जाने किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए लग जाते हैं, सिर्फ इस बात से कि बस ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, चाहे ये सही है कि नहीं है। ना तो उन्हें इस बात की परवाह है कई बार, और ना ही उस बात की उनको जानकारी है। तो ये एक थोड़ा सा देख करके अच्छी फीलिंग नहीं आती इस बात को। तो क्योंकि आप लोग अपना परिवार हैं, तो आपसे ये बात करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। तो आप लोग भी सहयोग देंगे तो जरूर ये जन जागृति के रूप में लोगों को ये बात का ध्यान रहेगा कि हम अगर कोई चीज ईश्वर को ऑफर कर रहे हैं तो उसमें हम शुद्धता का और सिद्धता का, और जो चीज होनी चाहिए जिस तरह से वैसी होनी चाहिए तो ऐसी हो। क्योंकि हर तरफ सिर्फ पूजा का काम में सिर्फ बाजार बना हुआ है। गुणवत्ता के आधार पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये बड़ी एक विकट स्थिति है। तो इसमें आप लोग भी अगर सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।